नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं मार्केट रिपोर्ट। आइए बात करते हैं गोल्ड यूएसडी की। दोस्तों, अभी आपकी स्क्रीन के सामने ये गोल्ड यूएसडी का चार्ट है जिसमें मैंने 5 मिनट के टाइम फ्रेम को सेट किया हुआ है और इसमें जिस तरीके की मूवमेंट लास्ट ट्रेडिंग सेशन में रही है उसको देखते हुए हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि क्या सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल हमें चार्ट में नज़र आ रहे हैं, जिनको ध्यान में रखते हुए हमें किस तरीके का एक ट्रेड लेना चाहिए। बाइंग करनी चाहिए, सेलिंग करनी चाहिए, थोड़ा सा वेट करना चाहिए मार्केट में किसी एक स्टेबल कंडीशन का, या फिर इसी ट्रेंड को एंड कैश करना चाहिए जो इस तरीके की मूवमेंट हमने पिछले 2 दिन से हम देख रहे हैं। दोस्तों, पिछले 2 दिन से जिस तरीके का ट्रेंड चल रहा है, एक सेलिंग हम मार्केट में देख रहे हैं। आइए शुरुआत करते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम से। थोड़ा सी चीज़ें क्लियर होंगी कि किस तरीके की मूवमेंट मार्केट में आ रही है। मॉर्निंग सेशन में मार्केट में हमने देखा एक थोड़ी सी एक स्ट्रेंथ दिख रही थी, वो उसके बाद एक सेलिंग स्टार्ट हुई। सेलिंग इस कदर थी कि इवनिंग सेशन आते आते मार्केट काफ़ी नीचे तक आ गया था और उसके बाद इसमें थोड़ी सी रिकवरी इवनिंग सेशन के स्टार्ट होने के बाद देखी गई। और फिलहाल हम देख रहे हैं कि मार्केट में एक जिगजैग वे में ट्रेंड चल रहा है जो थोड़ा सा ये स्लाइटली एक सेलिंग प्रेशर शो कर रहा है और नीचे में इस तरीके से मार्केट में एक जो सेलिंग प्रेशर है वो कंटिन्यू है और धीरे धीरे मार्केट जो है वो नीचे की तरफ को जा रहा है। ठीक है, ये 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे मैं बात कर रहा था। आइए चलते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, वहाँ देखते हैं कि किस तरीके का एक सिनेरियो नज़र आ रहा है। यहाँ पर अगर हम बात करें तो कल जिस तरीके का ट्रेंड था मार्केट में एक स्टेबिलिटी थी, पर जैसे ही दोपहर के टाइम मार्केट में क्रैश आना शुरू हुआ जो वो पूरे एंड तक चलता रहा और थोड़ी सी रिकवरी आई। उसके बाद मार्केट ने अपने आप को एक रेंज में रखा, इसने अपनी सेलिंग को फर्दर एक्सटेंड किया। इवनिंग सेशन के बाद एक रिकवरी आई, फिर मार्केट अभी भी आप देख रहे हैं 1867 के प्राइस के आसपास अभी ट्रेड कर रहा है और इसने जो आज का लो लगाया वो 1860 का लगाया है। और थोड़ा सा आगे चलते हैं 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे, फिर चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके का ट्रेंड हमें नज़र आ रहा है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि मार्केट एक रेंज में ट्रेड कर रहा था, कोई बहुत ज़्यादा मूवमेंट नहीं थी, रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा था, कोई डायरेक्शन नहीं थी। पर कल जिस तरीके से इसमें सेलिंग आई, आप देख रहे हैं कि सारी की सारी रेड कैंडल्स क्रिएट हुई हैं। थोड़ा सा बाउंस आया। ये जब क्लोजिंग के टाइम मार्केट रन करता है तब एक रेंज में रहा, मार्केट ओपन होते ही फिर से उसने एक सेलिंग को अपनी एक्सटेंड करा। रिकवरी आने की कोशिश ज़रूर हुई पर मार्केट में फिर से एक सेलिंग प्रेशर हम देख रहे हैं। देखिए, जब मार्केट में एक फॉल आता है तो नीचे के लेवल्स में कहीं ना कहीं एक बाउंस बैक आता है और वो बाउंस बैक किसी एक हेल्दी डाउन ट्रेंड को के लिए ज़रूरी भी होता है। मार्केट अगर एक फ्री फॉल में गिरता चला जाएगा वो हमेशा इस तरीके से नहीं गिरेगा जैसे ही कल गिरा है। वो एक साइन था, जो एक मेजर ब्रेकडाउन लेवल था वो उसने ब्रेक किया, मार्केट वहाँ पर गिरा। उसके बाद उसके गिरने के तरीके थोड़े से बदल जाएंगे। मार्केट में जो भी गिरावट आएगी उसमें एक बाउंस बैक आपको देखने को मिलता रहेगा। तो वो उस तरीके से नहीं होगा कि मार्केट में एक आपको बाइंग कर लेनी चाहिए। वो सिर्फ उस चीज़ का साइन है कि अगर आपने कहीं पर आपने नीचे के किसी बेस्ट प्राइस पे अगर एग्जिट कर लिया तो आप री एंट्री ले सकते हैं सेलिंग की पोजीशन में। ठीक है, और थोड़ा सा आगे चलते हैं 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे। यहाँ हम देखते हैं किस तरीके का व्यू में नज़र आ रहा है। एक बाइंग दिखाई दी थी हमें मार्केट में, उसके बाद एक सेलिंग आई, फिर बाइंग आई, फिर सेलिंग, और उसके बाद से ये हम देख रहे हैं मार्केट एक रेंज में ट्रेड कर रहा था, कहीं पर कोई डायरेक्शन नहीं थी। एक इसने ब्रेकडाउन दिखाया जिसे इसने अभी तक आगे की तरफ एक्सटेंड किया हुआ है और ये अभी भी कंटिन्यूसली डाउन ट्रेंड में है। आप अगर 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो आप ये देख रहे हैं फ्री फॉल है, अभी तक कुछ ऐसी रिकवरी आपको नज़र नहीं आई है। अगर आप इस थोड़े से एरिया को छोड़ दें, ये सिर्फ एक माइनर सा एक बाउंस बैक करने की कोशिश करी थी, पर ओवरऑल आप देख रहे हैं कि मार्केट में एक डाउनसाइड जो है वो कंटिन्यू है। और थोड़ा सा आगे चलते हैं डेली चार्ट्स की तरफ, वहाँ हम देखते हैं किस तरीके का व्यू नज़र आ रहा है। यहाँ एक अप ट्रेंड कंटिन्यू था मार्केट में, सेलिंग आई, फिर मार्केट नीचे गया और अभी ये डाउनसाइड जो है वो कंटिन्यू है। देखिए, मेरे एक एक्सपेक्टेड टारगेट है जो इसमें अचीव हो जाना चाहिए, होगा नहीं होगा, कितना टाइम लेगा वो कहना भी थोड़ा सा मुश्किल है, पर मेरे हिसाब से इसमें
1835 से 1840 का कोई टारगेट लग जाना चाहिए आने वाले एक या मैक्सिमम 3 ट्रेडिंग सेशन में। कल फ्राइडे वो हम देखेंगे कि किस तरीके का उसमें एक सिनेरियो बनता है। फ्राइडे को एक जो इसका मंथली लो है लास्ट मंथ का वो ब्रेक होता है नहीं होता, या फिर कल की क्लोजिंग कहाँ होती है। अगर मोस्ट प्रोबेबली अगर इसी लेवल के आसपास कहीं पर क्लोजिंग होने के चांसेस ज़रूर हैं। मतलब जो कैंडल है वो ग्रीन में क्लोज होती हुई तो बिल्कुल नज़र नहीं आ रही है, कैंडल रेड में क्लोज होगी। और कल एक और डाउन ट्रेंड, वो जो यूएसडी में ट्रेड करते हैं उन्हें तो उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा, पर ये भी चांसेस रहेंगे कि यूएसडी आईएनआर में एक वीकनेस हम देखेंगे, तो उसकी वजह से गोल्ड एमसीएक्स पर एक सेलिंग प्रेशर जो है वो हमें देखने को मिलेगा, और मार्केट में उस वजह से गोल्ड में सेलिंग और ज़्यादा रह सकती है। ठीक है, और इसी के साथ साथ गोल्ड यूएसडी में भी डाउन साइड के ही एक सिनेरियो बना रहेगा। मंथली क्लोजिंग भी कल हो रही है, तो बहुत कई चीज़ें हैं जो मार्केट को एक डाउनवर्ड की तरफ एक प्रेशर करती रहेंगी। तो इस तरीके का एक व्यू बन रहा है। आइए वापस चलते हैं 1 घंटे की तरफ, वहाँ पर हम समझने की कोशिश करते हैं कौन कौन से वो लेवल्स हैं जिनका अभी हमें ध्यान रखना चाहिए। देखिए दोस्तों, एक चीज़ बिल्कुल क्लियर है, सेलिंग चल रही है, बाइंग बिल्कुल अवॉइड करनी है। देखिए इस तरीके की कैंडल्स, आप एक चीज़ समझिए, आपका जब भी कोई डायरेक्शन होती है मार्केट में, मार्केट डाउन साइड में आ रहा है, यहाँ भी मार्केट डाउन साइड में आ रहा है। देखिए मेरे पास कई मैसेजेस ऐसे आए जब ये वाली कैंडल ने ग्रीन कैंडल की तरीके से एक डायरेक्शन दी थी कि मार्केट शायद ऊपर चला जाएगा। देखिए हमें सिर्फ लेवल्स का हम ध्यान रख सकते हैं, और उसमें सिर्फ एक चीज़ हम कर सकते हैं कि गलती से भी अगर मार्केट डाउन साइड का व्यू लेकर आगे की तरफ बढ़ रहा है तो हम गलती से भी ये ना करें कि उसके अगेंस्ट जाए। और ख़ास तौर से ऐसे टाइम पर जब हम कंटिन्यूसली ये देख रहे हैं कि मार्केट में एक फॉल आया, उसने उस चीज़ को अगले दिन भी एक्सटेंड किया, और इसमें देखिए रिकवरी आएगी मार्केट में। कोई भी रिकवरी, मतलब ऐसे चांसेस होते हैं पर बहुत कम होते हैं कि मार्केट नीचे आया और यहीं से रिकवर होकर सीधा ऊपर जाने लग जाएगा। रिकवरी आएगी बिल्कुल इस तरीके से आ सकती है, ये कैंडल ग्रीन हो गई, हो सकता है और ऊपर आ जाता मार्केट, फिर यहाँ से रिवर्सल आ जाता। तो रिवर्सल के चांसेस हमेशा रहेंगे उसमें जब तक इसमें डाउन ट्रेंड चल रहा है। वो कहाँ पर हमें अप ट्रेंड के साइन देगा, कहाँ पर नहीं देगा, या कौन सा ऐसा लेवल है जिसके बाद हम थोड़ा सा अलर्ट होने की ज़रूरत है हमें, उन सब लेवल्स को लेकर अब हम बात करते हैं। देखिए सबसे पहली चीज़, अभी जिस तरीके का इसने साइन दिया है, ये डाउन साइड थी, ये नीचे आया मार्केट, अभी करंटली यहाँ पर है। हो सकता है कि ये इस रेंज को अभी पकड़ के इस रेंज में ट्रेड करे, इसकी एक पॉसिबिलिटी है। दूसरी पॉसिबिलिटी कब ज़्यादा क्लियर होगी, अगर इसमें अब 1855 का अगर प्राइस ब्रेक होके मार्केट उसके नीचे अगर थोड़ा सस्टेन कर लेगा तो चांसेस पूरे ये रहेंगे कि जो लास्ट मंथ का लो था वो भी ब्रेक हो जाएगा। लास्ट मंथ का लो मेरे ख्याल से 1845 का था, तो उसके भी ब्रेक होने के चांसेस बन जाएंगे $1855। ठीक है, इस पर आप एक नज़र बना के रखना। सिर्फ इस लो का ब्रेक होना ज़रूरी नहीं होगा, इसके भी नीचे लगभग यहाँ पर इसका ब्रेक होना ज़रूरी होगा। तो जब ये ब्रेक हो जाएगा तो मार्केट में ये डाउन साइड जो है वो और स्पीड से आ सकती है। पर अगर ये ब्रेक नहीं होता तो एक इतनी बड़ी ये रेंज में ट्रेड कर सकता है इस तरीके से। ठीक है, कुछ ऐसा व्यू रह सकता है, पर कहीं से भी कहीं तक अभी बाइंग के कोई सिग्नल नहीं है। ठीक है, दूसरी चीज़, अगर मार्केट में कोई रिवर्सल आता है तो उसमें सबसे पहले जो हमें लेवल ध्यान रखना है वो है यहाँ पर 1888। ठीक है, इस प्राइस को जब मार्केट ब्रेक कर देगा तभी इसमें ये चांस बनेंगे कि मार्केट में एक थोड़ी सी अपसाइड मूवमेंट आ सकती है और मार्केट जो है वो एक वाइडर रेंज में ट्रेड कर सकता है। वाइड रेंज में यहाँ इस तरीके से, मतलब कुछ भी इससे ब्रेक करके थोड़ा सा और ऊपर भी अपने आप को एक्सटेंड कर सकता है, इस तरीके का कुछ भी व्यू बना सकता है। तो 1888 का फ़िलहाल ब्रेक होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उससे पहले ये
सिर्फ आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलती रहेगी मार्केट में सेल करने के लिए। साइडवेज डाउन ट्रेंड कंटिन्यू रह सकता है या फिर मार्केट में अभी डाउन ट्रेंड ही सिर्फ कंटिन्यू रह सकता है। सिल्वर में एक बहुत मेजर करेक्शन हमने देखी थी अभी आज के ट्रेडिंग सेशन में, और वहाँ से हमें एक रिकवर होता हुआ भी मार्केट नज़र आया। पर आपने देखा कि गोल्ड में रिकवरी उस तरीके से नहीं आई है जिस तरीके से सिल्वर ने अपने आप को रिकवर किया। उसका एक बड़ा रीज़न है कि सिल्वर ने अपने आप को जितना एक फॉल दिखाया था वो सारा का सारा आज का उसने कवर किया है, पर उससे ज़्यादा फॉल उसमें जो कल आया था वो कहीं ना कहीं वो कांस्टेंट है, उसमें कोई रिकवरी नहीं देखी। मार्केट बिल्कुल फ्लैट क्लोज हो रहा है, तो एक इस तरीके का व्यू हमें नज़र आया। ठीक है, तीसरा और सबसे इम्पॉर्टेंट लेवल जिसके बाद मैंने कल आपको बताया था कि मार्केट में एक रिवर्सल आएगा, वो प्राइस है 1910। इसके ऊपर जब मार्केट जाएगा तभी इसमें रिवर्सल आ सकता है। मतलब ये आप समझिए कि 33 प्लस $43 की एक अपसाइड मूवमेंट अगर आती है करंट प्राइस से, तो ही मार्केट में एक अप ट्रेंड के साइन आ सकते हैं। अदरवाइज मार्केट में डाउन साइड है, और ये डाउन साइड गोल्ड में ख़ास तौर से और ज़्यादा स्पीड से तब आ सकती है जब क्रूड यहाँ से थोड़ी सी अभी रिकवरी दिखानी शुरू करेगा। क्रूड ऑयल में भी अभी रिकवरी के कोई ऐसे चांस लग नहीं रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा नीचे है। थोड़ा सा मार्केट देखते हैं कि स्टेबल करके और एक स्ट्रेंथ दिखाने की कोशिश करेगा नहीं करेगा। तो फिलहाल क्रूड ऑयल में थोड़ी सी भी अगर रिकवरी आनी शुरू होगी तो गोल्ड जो है अपने डाउन ट्रेंड को काफ़ी स्पीड से एक्सटेंड कर सकता है। तो ये 3 लेवल मैंने आपको बताए हैं, तीनों को मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहला, डाउन साइड फर्दर कब एक्सटेंड करेगा ये, जब 1855 को ये डाउन साइड में ब्रेक करेगा। ऊपर के प्राइसेस में 1888 को जब ये ब्रेक करता है, ये प्योरली आप इसे सिर्फ नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन के लिए इन लेवल्स को ध्यान रखना, अदरवाइज इनका कोई मतलब नहीं रहेगा। और उसके ऊपर 1910, ये 3 लेवल है। ये तो बिल्कुल रिवर्सल का है, ये है एक वाइड रेंज में मार्केट जो है वो कंसोलिडेट होगा। ये है डाउन ट्रेंड का। ठीक है, ये कोई शॉर्ट फॉर्म नहीं होती है, मैंने बस जो बोलता गया वो लिखा है। ठीक है दोस्तों, तो ये था मेरा गोल्ड यूएसडी पे अभी का वीडियो। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, बने रहें मेरे साथ, देखते रहिए मार्केट रिपोर्ट। धन्यवाद।